Hey guys, welcome back to our YouTube channel Expressive Learners. So in today's video we are getting ahead with the class 12 VISTAS chapter number 1, the third level. So guys, in this chapter we going to be reading about the third level, which was at the Grand Central Station only. And Charlie was a person here who thought that there was a third level station, but in actual it's a mystery that whether it was or whether it was not. Basically he also in this chapter meets her psychiatrist friend, that is Sam, who guides him that he's just daydreaming all the things, it is not true and all blah stuff is there. So let's get ahead with the chapter. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी आपको चैप्टर की, जिससे आपको चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी ईजी हो जाए. ये चैप्टर के नरेटर हैं जैक फिनी. यू कैन सी हियर Jack Finney is the narrator of the chapter, the third level. Now let's get ahead with the first line, that is the presidents of the New York Central and the New York and New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के जो न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की स्वेयर किया है कि सिर्फ दो ही हैं. क्या दो हैं? बट आई से देयर आर थ्री. पर जो हमारे यहाँ पे चैप्टर में नरेटर हैं, ठीक है, जो कि हैं यहाँ पे चार्ली की बात हो रही है आई के ऊपर. आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. आई मतलब जो यहाँ पे जो आई है वो प्रोटागोनिस्ट, हमारे चैप्टर के प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और वो यहाँ पे चार्ली हैं. वो कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ कि तीन है बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. He said that it was a waking. कहाँ पहुँच गए? Yes, I have taken the obvious step. I talked to the psychiatrist friend of mine. तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने इसके लिए एक ऑब्वियस स्टेप भी लिया. मैंने अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करी. देखो, अगर सारे कह रहे हैं कि दो सेंट्रल स्टेशन हैं और ये कहते हैं कि थर्ड है, बेसिकली थर्ड लेवल्स क्या हैं? ये फ्लोर्स हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलना है कि फ्लोर्स हैं, फर्स्ट सेकंड. लोग कहते हैं कि सिर्फ दो तक ही है, लेकिन चार्ली मानता है कि तीन फ्लोर्स हैं, ऐसे थ्री लेवल्स है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, and among others, I told him about the third level Grand Central Station पे, and he said that it was a waking dream wish fulfillment. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड मी वाइफ. बेसिकली क्या होता है कि फिर वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, इसलिए क्योंकि ये तो एक पागल वाली सोच होगी. अगर लोग कह रहे दो और तुम सोच रहे हो तीन, तो फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को मिलते हैं तो वो उनको कहते हैं कि एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. व्हाट डज दिस मीन्स वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? इट बेसिकली सिंपल शब्दों में कहें तो दिन दहाड़े सपने देना, दैट इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग. ठीक है, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. तो उसने ये स्टेटमेंट पास करी सैम ने, जो इनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसका नाम सैम है. तो वो कहते हैं कि मैं अनहैप्पी हूँ, इसलिए मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ और फॉल्स असम्पशंस क्रिएट कर रहा हूँ अपने माइंड में. दैट मीन माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. अब इस बात पे वाइफ की मैड हो गई क्योंकि वाइफ को लगा कि अनहैप्पी इसलिए बोला क्योंकि वाइफ की वजह से वो अनहैप्पी है. तो वाइफ को ये इंटरप्रिटेशन, वो जो वाइफ है उसकी, वो गलत इंटरप्रेट कर लेती मैसेज को. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट, पर सैम उसी वक्त एक्सप्लेन करते हैं, जो उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, कि वो इसीलिए अनहैप्पी है क्योंकि जो वर्ल्ड है वो पूरा इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड देन आई जस्ट वांट टू एस्केप. वेल, हु डजंट? और कौन इस जगह से एस्केप नहीं करना चाहेगा? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड स्टेशन. पर वो कहता है कि हर एक जाना एस्केप करना चाहता है, पर कोई भी थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नहीं जा पाया है और ना ही गया है. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. एवरी टाइम पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर. अब वो यहाँ पे एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हैं इसी के रिलेटिंग. वो कहते हैं कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ ना, जैसे कि वो मेरी टेम्परेरी रिफ्यूजी है रियलिटी से. मतलब कि जो सैम है वो कहते हैं कि तुम एक इंस्टांस के लिए भी देख लो, तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, वो तुम्हारा क्या है? एक रियलिटी से बाहर जाना है, टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम द रियलिटी. थिंग्स वर प्रिटी नाइस पीसफुल. तो तुम्हें वो जहाँ पे अच्छा लगता है हम वही चीज़ प्रेफर करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है. तो in his day from all I hear and he started my collection. तो वो अपनी कलेक्शन स्टार्ट करते हैं. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स. यूएस इशू के फर्स्ट डे कवर्स को जो है कलेक्ट करते थे बिल्कुल पहले दिन वाले. एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू. अब वो कहते हैं जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है वो भी तो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं. एनी वे हियर्स व्हाट हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल. तो यहाँ पे ये चीज़ होती है ग्रैंड सेंट्रल पे. बेसिकली यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात की गई है वो, ठीक है. सो
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तो एक बहुत ही पुरानी एंशियंट टाइम्स का एक मानव थे, तो वो तो उनको तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, फिर उन्होंने क्यों की? वो थोड़ा ना फ्यूज ही चाहते थे रियलिटी से, उनकी रियलिटी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पीस था उस टाइम पे, बहुत ही लोगों के बीच में प्यार था, हार्मनी थी, रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, तो वो उन्होंने क्यों ऐसे स्टैम्प्स कलेक्ट करी? उन्होंने अपने रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। एनीवे, हेयर्स वुड हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल की वो बात बताते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट शुरू होता है, कि वो सच में बताते हैं कि मैंने 3rd लेवल देख रखा है। वन लाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि जो सबवे है उनको बस से ज़्यादा फास्ट लगा। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. मेरा तो बस मैं एक मामूली सा एक इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 years old and was wearing a tan gabardine suit. Gabardine मतलब लेदर के कलर के थिक क्लोथ्स पहनना, ठीक है। तो टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, फैंसी बैंड, हैट विद अ फैंसी बैंड। ये एक सेकेंड विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, यस एक मिनट, ठीक है। 31 years old and हैट विद अ फैंसी बैंड मैंने बताया। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं बहुत सारे वहाँ पे लोगों को मिला जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे, एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं किसी भी चीज़ से एस्केप करना नहीं चाह रहा था। अब यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट लिखी कि आई पास अ डजन मैन हु लुक लाइक मी। इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मेरी तरह लग रहे थे, हम एक जैसे दिख सकते हैं, इंसान हैं आफ्टर ऑल हम। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज़ से एस्केप पाना चाह रहा था, मैं तो बस अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, लोइजा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन टू द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। तो वो बताते हैं मैं ग्रैंड सेंट्रल से यहाँ वेंडर बिल्ट एवेन्यू में जाते हैं वो, और फिर वहाँ पे स्टेप्स लेके फर्स्ट लेवल पहुँच जाते हैं, जहाँ से आप 20th सेंचुरी की ट्रेन्स ले सकते हो। Then I walked down another flight to the second level. फिर मैं second level गया, फिर the subtrains with the suburban trains leave from dug into arch doorway heading from the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of the Grand Central hundred of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got in a tunnel about a mile long and came out of the lobby of Roosevelt Hotel. कहते मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती रहती हूँ, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं किसी रूजवेल्ट होटल में पहुँच गया था टनल लेकर, बहुत लंबा टनल था, और मैं वहाँ घुस गया और वहाँ पे रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया था। अनदर टाइम आई केप अप इन द ऑफिस बिल्डिंग एट ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और एक बार तो मैं 46th स्ट्रीट के ऊपर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया, जो 3 blocks आगे थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की जगह इतनी ज़्यादा बड़ी थी, इतना कन्फ्यूज़ होता था मुझे, मैं कभी कहीं और पहुँच जाती थी, कभी कुछ, हमेशा मैं अपना रास्ता भटक जाता था नॉर्मली। दिस प्रॉबेबली a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to the Times Square, and maybe another to the Central Park wo kehte hain. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. Basically वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो लोग सेंट्रल से एग्जिट लेते थे, ये एक एस्केप का तरीका बन गया था। दैट्स हैड द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसके आइडिया के बारे में। मैंने उसको कभी नहीं बताया कि कैसे वहाँ से एस्केप लेते थे सेंट्रल स्टेशन से। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that I was strong, but I kept on walking. पर जो कॉरिडोर से जैसे मैंने शुरू करा था वो डाउनवर्ड स्लैंट कर रहा था, कि मुझे लगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बट मैं वहाँ पे चलता गया। मुझे सिर्फ वहाँ पे एम्प्टी साउंड आ रही थी फुट स्टेप्स की खुद के, एंड आई डिडंट पास अ सोल दैट आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ लाइक। अब वो बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं एग्जैक्टली जा रहा था 3rd की तरफ अभी, तो उनको दिखता है कि वहाँ पे मुझे सिर्फ अपने खुद के फुटस्टेप्स ही सुनाई दे रहे थे। आई डेंट पास एनी सोल। देन आई हर्ड दैट द सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, द मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। टनल जो थी वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ टर्न करी, शार्प लेफ्ट थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। टनल के होते हुए मैं वहाँ पे एक स्टेयर्स आई, वहाँ से गुजरते हुए मैं 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फाइनली पहुँच गया। अब यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ड्रीम करा था जिस चीज़ का। For just a moment, I thought I was on the back of the second level. I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows, train gates, and the information in the booth center was wood and old looking.
एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो मैन था उस बूथ में वो ग्रीन आई शेड उसने करी हुई थी, पहनी हुई थी, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और जो हमें बूथ में एक इंसान था उसने ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे, मतलब ग्रीन कलर के गॉगल्स पहने थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे। लाइट्स इतनी डिम थी कि फ्लिकर कर रही थी, मतलब जब लाइट से चलती नहीं है ना, चलते हुए बीच बीच में बंद हो जाती है तो फिर उसको फ्लिकर करना बोलते हैं। देन आई से वाई, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स की तरह, जो लाइट्स गैस से ऑपरेटेड होती हैं, दैट आर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ओके, दे वर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर। स्पिटॉन्स मतलब जैसे स्पिटिंग के लिए कुछ वेसल्स होती हैं वहाँ पे, हम जैसे यहाँ पे कहीं पे भी रोड्स पे स्पिट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है, हम अपना सलाइवा रोड्स पे स्पिट करके चल जाते हैं, बट वहाँ पे वेसल्स होती है स्पिटिंग के लिए। दे वर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। एक लाइट की एक ग्लिंट थी हर किसी, जिसने मेरी आई कैच कर ली, एंड मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक मैन अपनी गोल्ड वॉच को निकाल के अपनी पॉकेट के अंदर रख रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, ठीक है। ही वोट अ डर्बी हैट एंड अ हैट ब्लैक टू 4 बटन, ब्लैक फॉर सूट विद माई टिनी पैनल्स विद द टिनी लेपल्स, उसने पहना हुआ था, मतलब उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब करा जा रहा है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मिस्टेक, एंड देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, fancy mistakes in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts on the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I have caught a glimpse of locomotive. मुझे वहाँ पे locomotive भी दिखता है। एक locomotive का मतलब होता है जैसे आप किसी, ठीक है, वहाँ पे मुझे एक लोकोमोटिव दिखा, मतलब जो ट्रेन्स को स्पेशली व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए जो चलता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोटिव। एक सेकेंड, 1 second. Okay, a very small carrier Ives locomotive with the funnel shaped stack वहाँ पे funnel shaped का था, इस तरीके का कुछ, ठीक है। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय। मैंने इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि ये सच में 1890 का समय है, मैंने इसको श्योर करने के लिए एक न्यूज़ बॉय के पास गया। उसके बाद स्टैक ऑफ पेपर्स थी उसकी फीट में। इट वॉज द वर्ल्ड, मतलब न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। यहाँ पर देखो आपको पिक्चर भी दी हुई है। हैज़ बिन पब्लिश्ड, द वर्ल्ड तो पब्लिश ईयर्स, सालों से वो द वर्ल्ड तो पब्लिश हुआ ही नहीं है, तो उसको एक हल्का सा अनुमान लग जाता है कि द वर्ल्ड तो चलता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो लीड स्टोरी जो है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में उसको बताती है। आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सिंस द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। इट वॉज प्रिंटेड इन June 11, 1894, एंड आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो knowing that here on the third level at the Grand Central I could buy tickets and that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets of Galesburg, Illinois. मैंने वहाँ से 2 टिकट्स बाय करने की सोची गेल्सबर्ग के लिए। Have you been there? It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns, tremendous uh, trees whose branches met overhead and roofed the streets. And in 1894, the summer evenings were twice as long as people sat on their lawns and the men smoking cigarettes, ठीक है, cigarettes, and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around. In a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off, and the World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. मुझे उस चीज़ के लिए 2 टिकट्स चाहिए थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर तो 40 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। फ्यूचर से रिलेट करके वो देखता है कि वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अभी 20 साल पड़े हैं, तो वर्ल्ड वॉर फ्यूचर में तो 40 साल पहले ही ओवर हो चुकी थी। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही 20 साल पड़े थे उस टाइम के अंदर, तो आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। तो उसने क्लर्क को पैसे दिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो उसने पैसे देखे। ही ग्लांस एट माई फैंसी हैड बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 coach tickets one way, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज शेयरिंग इट। जब मैंने पैसे निकाले और दिखाए तो उस टाइम पे क्लर्क जो था मेरी तरफ घूर के देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने पैसे देख के नोटेड कर दिया, मतलब मना कर दिया, ऐसे सिर हिलाकर मना कर दिया। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड। उसने से बोला कि ये पैसा नहीं है।
एंड इफ़ यू ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट विल गेट वेरी फार। अगर तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो या मूर्ख बना रहे हो तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money as we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing नाइस अबाउट जे लेवर इन 1894। तो यहाँ पे वो एक ह्यूमरस सा चीज़ लिखते हैं कि 1894 की वो बात करते हैं, जैसे कि थर्ड लेवल इसको कंपेयर करते हैं अपने सॉरी अपने फर्स्ट 2 लेवल्स को कंपेयर करते हैं, थर्ड लेवल बहुत पीसफुल है ये वो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर भी जेल में तो जाने का उतना ही दुख लगेगा जितना मुझे 2 और सेकेंड और फर्स्ट पे लगेगा। तो वो यहीं पे बोलते देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इन 1894। तो वो जो क्लर्क था उसको थोड़ा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर कि ये मुझे स्किन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो उनको कुछ पता ही नहीं था। और करेंसी नोट्स वो दिखाता है कि यहाँ पे ये वाले नोट्स नहीं चलते, दूसरे चलते हैं, ठीक है। एंड दैट वॉज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 निकाले अगले दिन ही। नियरली ऑल वी हैड एंड वॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्ड माई सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड। हमने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम अगर आप बच्चों को नहीं पता तो फिर प्रीमियम होता है किसी XYZ अमाउंट के ऊपर एडिशनल अमाउंट देना फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म फॉर ब्ला ब्ला रीजन्स प्रीमियम दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ऐड करके दी जाती है उसके साथ। माई $300 बॉट less than the 200 in the old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Eggs जो थे वो 13 cents, eggs were 13 cents a dozen in 1894. Eggs 13 cents के थे 1894 के अंदर। 13 cents के अंदर उसको डजन एग्स मिल जाते थे 1894 में। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेट्स टू थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल द ट्राइड इफ ऑफन इनफ। तो बेसिकली वो कहते हैं कि मैं उसके बाद से कभी भी थर्ड लेवल स्टेशन को ढूंढ नहीं पाया, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट आई स्टिल कांट फाइंड इट आउट, ठीक है। Loser was pretty worried, and when I told her all this, he didn't wanted to didn't wanted to me to look at the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because we now have the proof that third level is still there. My friends, अब वो प्रूफ की बात करते हैं। पहले तो यहाँ तक पढ़ेंगे हम। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर बताते हैं कि लूज़र जो थी मेरी इन बातों को सुन के बहुत वरिड होगी और उसने बोला कि थर्ड लेवल का ख्याल छोड़ दो। और हम भी उसका मतलब हमने भी अपने स्टैम्प्स के कलेक्टिंग काम को वापस उस पर चले गए, वापस बैक टू द स्टैम्प्स चले गए। बट नाउ हम दोनों ही ढूंढते हैं हर वीकेंड अपने थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन को, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल अब स्टिल देयर है। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो मेरा फ्रेंड सैम है, सैम वेनर डिसअपियर्ड। अब देखो बच्चे, सैम वही फ्रेंड है जिसका साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, जिसको दिमाग का डॉक्टर जिसको इसने दिखाया था। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड देयर वाज द व्हाट हिज एक सेकंड इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत होती है बीच बीच में से। यस, ही इज़ ऑल राइट इन 1894। तो उसको वो बताता है कि गेल्सबर्ग, मैंने उसको उसके बारे में बताया था और वो एक सिटी बॉय है तो वो वहीं गया होगा। उसको शक होता है कि वो थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन पे गया है। Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? क्या आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? Do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them as a mail envelopes to themselves on the every first day of the estate. सेल के पहले दिन स्टैम्प्स के सैम कलेक्टर्स जो हैं अपने उनको मेल एनवेलप्स पे यूज़ करते हैं और ख़रीदते हैं उन स्टैम्प्स को। एंड प्रूव्स द डेट। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। कभी भी उनको ओपन नहीं करा जाता और ब्लैंक पेपर को एनवेलप में डाल दिया जाता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस दिन मैंने अपना बहुत पुराना फर्स्ट डे कवर देखा। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। मैंने वो फर्स्ट डे कवर देखा जो मेरी जगह पे होना नहीं चाहिए था कभी, इतना पुराना। बट देयर इट वॉज, आई वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एंड एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। किसी ने मेरे फादर को मेल की थी गेल्सबर्ग के अंदर। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट। जो एनवेलप पे एड्रेस था वो यही इसी बारे में बताता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। तो वो कहता है कि ये वहाँ पे जुलाई से है 1894। वो जो एड्रेस खोलता है ना उस एनवेलप का, तो उसके ऊपर उसकी ग्रैंडफादर का जो है वो लिखा होता है कि जो बेसिकली
द समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग में रखता, और उसने ग्रैंड फादर को मेल करके बताया था दैट व्हाट्स द एड्रेस ऑन द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर एट ऑल, मुझे सारा एड्रेस तो नहीं याद, बट द स्टैम्प वॉज अ 6%, 6% तक की जो स्टैम्प थी, स्टैम्प 6 सेंट थी, डल ब्राउन कलर की, विद पिक्चर ऑफ प्रेजेंट गारफील्ड. Naturally, when the envelope came through the granddad in the mail, it went right into his collection straight there until I took out it and opened it. The paper inside was in black. It read. तो उसके अंदर जो स्टैम्प का पेपर था उसने वो रीड करा. उससे पहले आप ये लाइन्स को समझ लो कि जो स्टैम्प थी ना वो 6 सेंट थी. उसके कलर्स की अपीयरेंस के बारे में बताया है. वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी, और नेचुरली जब इन्वेलप आता था ना ग्रैंड डैड को मेल के थ्रू, वो उनके सीधा कलेक्शन में जाता था और वहीं रहता था. बट ये पता नहीं कैसे उनको दिख गया और उन्होंने खोल लिया उसको. उसके अंदर लिखा गया था, गेल्सबर्ग एलियनोसिस जुलाई 1894, आई गॉट टू विशिंग यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल. बेसिकली ये लेटर उसको दिखता है कि ये सैम नहीं उसको लेटर लिखा था, सैम ने उसको लेटर लिखा था. वो थर्ड लेवल स्टेशन में रह रहा था, थर्ड कंट्रोल स्टेशन में, और उसने चार्ली अपने फ्रेंड को बोला था कि वो भी अपनी वाइफ को लेके वहाँ आ जाए. I have been there for 2 weeks now. I don't know. Down from the street, the dailies. Someone is playing a piano. If they're all out in the porch, singing, seeing Nelly home, and I am invited over the lemonade. Come on back, Charlie and Luza. Keep looking till you